किशोर कुमार। किशोर कुमार लेजेंड थे, हिंदी गायकी के अमर फनकार थे, फ़न के मेराज थे। उनके बारे में ऐसे कितने ही तारीफ़ी कलिमात कहे जा सकते हैं, लेकिन ये सब अल्फाज किशोर कुमार जैसे फ़नकार के आगे बहुत थोड़े मालूम होते हैं। शायद जहाँ से अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म महसूस होता है, वहीं से किशोर कुमार जैसे सिंगर्स की तारीफ़ शुरू होती है। मुख्तसरन यूँ कहिए कि किशोर कुमार बस किशोर कुमार ही थे। ज़माना बदला, कई सिंगर आए और गए, लेकिन किशोर कुमार की जगह किसी ने नहीं ली और यूँ दुनिया को सिर्फ एक ही किशोर मिल सका। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि किशोर कुमार का असल नाम आभास कुमार गंगोली था। बंगला ज़बान में छोटे या नाबालिग बच्चे को किशोर कहते हैं, जबकि दा के माना भाई के हैं। चूँकि किशोर 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे और सबके चीते थे, लिहाजा सब उन्हें किशोर दा यानी छोटा भाई कहकर पुकारते थे। यूँ पढ़ते पढ़ते उनका नाम किशोर कुमार या किशोर दा पड़ गया। उनके दोनों बड़े भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार फिल्मों से वाबस्ता थे। तीनों भाइयों की एक लाडली बहन भी थी जिसका नाम सती देवी था। किशोर कुमार 4 अगस्त 1929 को रियासत मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके खंडावा में एक बंगाली ख़ानदान में पैदा हुए थे। उनके वालिद पेशे के एतबार से वकील थे, जबकि माँ आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने मैट्रिक अपने आबाई गांव खंडावा से ही किया था, जबकि ग्रेजुएशन क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में किया था। किशोर को शुरू से ही मौसीकी से लगाव था। वो AK सहगल से मुतासिर ही नहीं, बल्कि उन जैसा गाने की भी कोशिश करते थे। मध्य प्रदेश में 18 साल तक रहने के बाद किशोर कुमार को उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने मुंबई बुला लिया। उस वक्त तक अशोक कुमार फिल्मों का एक बड़ा नाम बन चुका था। अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर कुमार अपनी ज़िंदगी के सुहाने सफ़र की शुरुआत फिल्मी अदाकारी के तौर पर करें, क्योंकि उन दिनों फिल्मों में अदाकारी करने वालों को ज़्यादा पैसे मिलते थे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन SD बर्मन अशोक कुमार से मिलने उनके घर आए हुए थे। अभी वो बैठे ही थे कि उन्होंने अशोक कुमार के घर से सहगल की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अशोक से पूछा तो जवाब मिला कि छोटा भाई किशोर गा रहा है और वो भी बाथरूम में। बर्मन साहब ध्यान से सुनते रहे और किशोर के बाथरूम से बाहर आने का इंतज़ार करते रहे। जब किशोर बाहर निकले तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन किसी की नकल मत करो। बर्मन साहब की उसी बात ने किशोर कुमार को एक नया मोड़ दिया। कम ही लोग जानते हैं कि बाद में किशोर कुमार ने SD बर्मन के लिए 112 गाने गाए और उनका यह सफ़र किशोर की ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक जारी रहा। 1958 में किशोर कुमार को पहली बार फिल्म में अदाकारी करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। ये फिल्म रिलीज़ हुई तो थिएटर में लोग देखने के लिए तो अशोक को जाते थे, लेकिन लौटते वक्त उनके जहन में किशोर कुमार छाए होते थे। इब्तदाई दौर में किशोर कुमार की पहचान एक अदाकार के तौर पर हुई थी। पड़ोसन जैसी फिल्में तो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। 1964 में दूर गगन की छाँव में और 1971 में फिल्म दूर का राही के बाद किशोर कुमार की मिसालें दी जाने लगी। उधर गुलकारी में भी उनका सिक्का जमता जा रहा था। दिलचस्प अमर यह है कि किशोर कुमार ने कभी भी गायकी की बाकायदा तरबियत नहीं ली थी। उस दौर में जबकि हर तरफ मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की गूंज थी, किशोर कुमार की आरज़ू का जादू सबको हैरान कर गया। अदाकारी, गुलकारी और हिदायतकारी के साथ साथ किशोर कुमार शायरी भी किया करते थे और अपना नाम कवि किशोर दा रखा हुआ था। उन्होंने 4 शादियाँ की। उनकी पहली बीवी का नाम रोमा गुहा ठाकुर और रोमी देवी था। ये बंगाली अदाकारा थी, लेकिन किशोर की ये शादी ज़्यादा दिन न चल सकी और दोनों में अलहदगी हो गई। उनकी दूसरी शादी मधुबाला से हुई, जबकि तीसरी शादी 1976 में योगिता बाली से हुई, लेकिन ये शादी भी कुछ ही महीने चल सकी। 1980 में उन्होंने चौथी शादी लीना
चंद्रोकर से की थी। लीना भी उस दौर की मशहूर अदाकार थी। आदमी जो कहता है बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, आने वाला पल और आंचल के तुझे, उनके टॉप फेवरेट गाने थे। उनके गाए हुए 27 गानों को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामजद किया जा चुका है। वो एक कामयाब पेंटर और आर्टिस्ट भी थे। 13 अक्टूबर 1987 जबकि उस दिन अशोक कुमार का जन्मदिन होता है, किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। किशोर की आवाज़ आज बरसों बाद भी लोगों को मदहोश कर देती है। रोमांस हो या छड़खानी या फिर दर्द, हर रंग से सजी उनकी आवाज़ अपनी मिसाल आप थी। किशोर ने अपने दौर के हर बड़े गुलूकार और गुलूकारा के साथ गाने गाए जिनमें लता मंगेशकर जैसी माहिर प्लेबैक सिंगर भी शामिल हैं।